नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बार। तो पहले हम बात करेंगे जहां पर सुबह से हमें देखने को मिल रहा था कि हर जगह पर, हर पोर्टल पर, हर न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ों की बहुत खबर चल रही थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार अब जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा जागरूक होती हुई नज़र आती है और ज़्यादा जो है आकर्षित होती हुई भी नज़र आ रही है। तो उस बीच अब जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ फैसला आता है और क्या फैसला आया है उसके बारे में मैं बताती हूँ। क्योंकि गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि गृह मंत्रालय ने एक मीटिंग रखी थी जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ तब्दीली की जानी थी। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी बीच में आता है, उनकी भी बात की जाए तो उनको लेकर गृह मंत्रालय ने यहाँ पर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो प्रशासन है उनके लिए ये जो सख्ती है बरती जा रही है। और पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड की बात करें अगर तो कोविड की जहाँ पर कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था वहाँ पर भी अब जो स्थिति है वो नॉर्मल होती हुई नज़र आती है। तो उस बीच गृह मंत्रालय ने सब राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पहले तो कोविड का जो स्थिति है, यानी कि जो कोविड किस लेवल पर, किस स्टेट पर चल रहा है और किस यूटी में किस लेवल पर कोविड जो है वो चल रहा है, उसकी पहले जायज़ उनका एनालिसिस किया जाए, उसका जो निरीक्षण किया जाए। और फिर अगर बात करें तो ट्रैक करने के बाद जो टीकाकरण की रणनीति है वो भी बनाई जाए, यानी कि टीकाकरण को लेकर जो एक पॉलिसी है वो फ्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक राज्य में और हर एक केंद्र शासित प्रदेश में हर एक जो व्यक्ति वहाँ पर रहता है उसका पूरे तरीके से वैक्सीनेशन हो पाए। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि लॉकडाउन में क्या कुछ ढील दी जाएगी, क्योंकि आज भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हुआ था। शुक्रवार में हमें देखने को मिला कि शुक्रवार रात को शुरू हुआ, शनिवार को भी रहेगा और एतवार को भी रहेगा और सोमवार सुबह जाके खत्म होगा। उस बीच बहुत से और भी राज्य हैं जहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो उस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोविड की सिचुएशंस को देखा जाए उन राज्यों पर तो उसके हिसाब से जो लॉकडाउन हैं या फिर जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहे हैं उसमें उस हिसाब से ढील देनी चाहिए। तो और एक और चीज़ जो है जिस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पर किया गया है वो है कि कोविड के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको लेकर क्या कुछ किस तरीके से उनको खोला जाएगा लॉकडाउन को, और जहाँ पर अगर लॉकडाउन को खोला भी जा रहा है तो उससे पहले उस तरीके की जो तैयारी है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, टीकाकरण की रणनीति के साथ साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये जो 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं गृह मंत्रालय द्वारा, जहाँ पर हर एक व्यक्ति का टेस्ट होना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर कोरोना के केसेस है उसको ट्रैक करना ज़रूरी है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि वैक्सीनेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो राज्यों में प्रतिबंधों में ढील के कारण कोविड में उचित व्यवहार का पालन यहाँ पर किया जा रहा है और बिन बाज़ारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में ग्राउंड लेवल पर ये देखने को मिला कि जो बाज़ार हैं, बाज़ारों में भीड़ देखने को मिली। तो उस बीच बहुत ज़रूरी था कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जम्मू में किस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो भीड़ है वो लोगों की वजह से, भीड़ की वजह से और संक्रमण ना फैले, उसको देखते हुए ही लॉकडाउन को खोला जाए। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने ये भी कहा है कि सरकार ने पिछले साल महामारी को रोकने के लिए रात भर काम किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को रोकने के लिए दिन रात भी काम किया जा रहा है। और इस बीच इस साल के शुरू में वैक्सीन के आने के बाद लोग लापरवाह हो गए थे और उसको देखते हुए अब जहां पर भी ये प्रक्रिया की जा रही है, जिन भी हिस्सों में लॉकडाउन खोला जा रहा है उसमें अधिकतर पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। और पाबंदियां खत्म होने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी लापरवाही ना बरती जाए और जो प्रशासन है वहाँ का वो इस तरीके का एक प्रोटोकॉल बना ले, इस तरीके का फ्रेमवर्क बना ले जहाँ पर हर एक तरीके की जो जानकारी है या हर तरीके की जो पाबंदियाँ हैं उसको खत्म करने से पहले लोगों को जागरूक किया जाए। और जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिला जहाँ पर ये जो कंट्रोल था पहले सिर्फ प्रशासन के पास था, लेकिन अब ये जो कंट्रोल है वो जेके पुलिस को भी दे दिया गया है और जगह जगह पर आपको नाके मिलते हैं जहाँ पर लोगों को रोका जाता है और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता है और दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो आज की अपडेट में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर
बात की जा रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा और स्वास्थ्य गृह मंत्रालय द्वारा जो है एक फ़ैसला लिया जाएगा, और गृह मंत्रालय ने क्या कुछ फ़ैसला लिया है उसके बारे में बताया, क्योंकि शुरू से ही नज़र बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ फ़ैसले आते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तब्दीली आती है। और अभी भी अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है जहाँ पर जम्मू कश्मीर के जितने भी आला नेता हैं उनको इस बैठक का न्योता दिया गया है। अब उस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आता है वो भी देखना होगा। तो आज के अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगी। नमस्कार।